बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले बात करेंगे कि कौन बनेगा निगरान वजीर आला पंजाब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सूबाई इलेक्शन कमीशन पंजाब को सेक्रेटरीट खुला रखने की हिदायत कर दी। निगरान वजीर आला की नामजदगी के लिए 4 नाम इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो गए हैं। निगरान वजीर आला पंजाब का नाम किसी भी फाइनल हो सकता है। आपको हम खबर से आगाह करें कि निगरान वजीर आला पंजाब की तकर्री का ये अहम मामला है। मजीद तफसीलात इससे मुतालिक जानेंगे। राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। राव, क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल जी, चूँकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान को नाम जो है वो 4 मौसूल हो चुके हैं। आपको बताएं कि हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से एमन वास खेरा, नवीद अकरम चीमा, जबकि अपोजिशन इत्तेहाद पंजाब की जानिब से सैयद मोहसिन रजा नकवी और इसके साथ साथ जो है वो आहत खान चीमे का नाम जो है वो मौसूल हो चुका है। आपको बताएं कि इस हवाले से अब चूँकि 48 घंटे हैं आइनी तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास कि उनकी कोर्ट में चूँकि बॉल जा चुकी है और उन्होंने फैसला करना है। आपको बताएं कि इस हवाले से चूँकि आज छुट्टी का रोज़ है, इलेक्शन के तमाम सूबाई सेक्रेटेरिएट्स जो हैं वो बंद होते हैं, लेकिन आज जो है वो ख़ास तौर पर हिदायत जारी की गई हैं इस्लामाबाद से कि सूबाई इलेक्शन कमिश्नर का जो सेक्रेटेरिएट है वो उसको खुला रखा जाएगा और तमाम अमला भी दफ्तर में मौजूद होगा। आपको बताएं कि ज़राए का ये बताना है कि किसी भी वक्त निगरान वज़ीर आला पंजाब का ऐलान चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान सिकंदर सुल्तान राजा ने जो मेंबर्स हैं 4 तमाम सूबों से, उनको भी जो है वो एतमाद में लिया है और इस हवाले से इजलास भी तलब किया जा चुका है। अब ये इजलास किसी भी वक्त जो है वो जो मुनक्किद होगा और फौरी तौर पर जो है वो निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए नाम का ऐलान भी कर दिया जाएगा। चूँकि आइनी तौर पर 48 घंटों में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में होने वाले इजलास में ये फैसला होना है, तो इस हवाले से ना सिर्फ सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सेक्रेटेरिएट को अलर्ट रखा गया बल्कि गवर्नर हाउस इंतज़ामिया को भी ये बताया गया है कि मुमकिन है आज ही तकरीब हलफ बर्दारी भी कर दी जाए, क्योंकि जो ही अनाउंस होगा उसके फौरी बाद जो है वो नोटिफाई भी कर दिया जाएगा और गवर्नर पंजाब निगरान वज़ीर आला पंजाब से हलफ भी लेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुलेमान शहबाज से मुतालिक अहम खबर सामने आई है। FIA ने सुलेमान शहबाज को बेगुनाह करार दे दिया है। चलान में सुलेमान शहबाज को बेगुनाह करार दे दिया है। अमजद परवेज एडवोकेट की जानिब से यह बताया गया है सुलेमान शहबाज ताहिर नकवी की दरख्वास्त जमानत वापस ले ली गई है। स्पेशल जज सेंट्रल बख्त फ़खर बहजाद ने सुलेमान शहबाज की दरख्वास्त पर समाअत की है। समाअत का मजीद अहवाल जानते हैं। शाहीन अतीक हमारे साथ मौजूद है। शाहीन, आगाह कीजिएगा। मान शहबाज की अबूरी दरख्वास्त ज़मानत की जो है वो समाअत थी और अदालत में FIA के प्रोसिक्यूटर और तफ्तीशी अफसर की तरफ से रिकॉर्ड जो है वो पेश किया गया और अदालत में जो सलमान शहबाज की तरफ से अबूरी चलान पेश किया गया उसमें उन्होंने सलमान शहबाज को जो है वो बेगुनाह करार दे दिया। अदालत में अमजद परवेज़ एडवोकेट ने अदालत से इस्तदा की कि जब FIA बेगुनाह करार दे चुकी है तो फिर बहस करने की ज़रूरत नहीं है, हम अपनी दरख्वास्त ज़मानत जो है वो वापस जो है वो लेते हैं, जिस पर अदालत ने सलमान शहबाज और ताहिर नकवी की दरख्वास्त ज़मानतें जो हैं वो वापस जो है वो कर दी हैं। इस केस के अंदर मज़ीद जो 13 मुल्ज़मान हैं उनकी अबूरी दरख्वास्त ज़मानतें जो दायर हैं उसके ऊपर बरीयत की दरख्वास्त के ऊपर जो है वो आइंदा 4 फरवरी को अब बहस होगी और अदालत ने कार्रवाई 4 फरवरी को जो है वो तक मुलतवी कर दी है। दरख्वास्त ज़मानत की हद तक जो है वो सलमान शहबाज का केस जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब जो बहुत शुक्रिया आपका। जबकि आशियाना इकबाल रेफरेंस में नैब के वादा मुआफ गवाह PLDC के चीफ इंजीनियर कर्नल रिटायर्ड आरिफ मजीद पर जिरह जारी है। गवाह ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद को दौरान जिरह बेगुनाह करार दे दिया। उस वक्त के वजीर आला शहबाज शरीफ ने आशियाना इकबाल में कुछ गलत नहीं किया। इस जिरह से मुतालिक तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे जमालुद्दीन जमाली से। जी जमालुद्दीन, मजीद क्या हकाइक हैं जो कि सामने रखे गए? जी बिल्कुल, आशियाना इकबाल रेफरेंस में आज समाअत हुई और ख़ास तौर पर
फवाद हसन फवाद जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के उन के जो किरदार था मुमकिन जो भी अलैज किया गया था नैब रेफरेंस में आशियाना के हवाले से उस पर आज जिरा हुई, चूँकि फवाद हसन फवाद को अदालत ने हाज़िरी से इस्तिस्ना दे रखा है। इसके बावजूद वो जिरा के लिए आए और जो PLDC के साबिक़ चीफ़ इंजीनियर हैं कर्नल रिटायर्ड आरफ मजीद, उन्होंने अपने दौरान जिरा इंकशाफ किया कि फवाद हसन फवाद को वो कभी ज़ाती तौर पर मिले भी नहीं और ना ही आशियाना से मुतल्लक उन्होंने कोई हदायत उनको दी और फवाद हसन फवाद ने कोई किरदार जो है आशियाना में ऐसा अदा नहीं किया जो काबिल एतराज़ हो। और जबकि जो साबिक़ वज़ीर आज़म साबिक़ जो वज़ीर आला थे जिनके दौर में ये आशियाना के हवाले से जिस हवाले से रेफरेंस बना शहबाज शरीफ जो है, उनके हवाले से भी गवाह ने कहा कि शहबाज शरीफ ने भी कोई गलत काम नहीं किया। मीटिंग्स अटेंड करते थे और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करते थे। वो चाहते थे कि PLDC जो है एक ऐसा इदारा बने जो अपने अखराजात खुद उठा सके और मुस्तहकम इदारा हो, और आशियाना के हवाले से शहबाज शरीफ ने भी कोई गलत काम नहीं किया। जबकि आज चीमा अदालत में मौजूद है, इस रेफरेंस की समाअत अभी जारी है और शहबाज शरीफ से मुतल्लक जो जिरा है। ठीक है जमालुद्दीन जमाली, बहुत शुक्रिया आपका। कि महंगाई के सताए अवाम के लिए एक और बुरी खबर, नान और रोटी की कीमतों में इजाफे का ऐलान। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन ने कीमतें बढ़ा दी हैं। शहरियों को रोटी 16, नान 30 रुपये में मिलेगा। हुकूमत सस्ता आटा फाइन फ्राहम करने में नाकाम रही है, तंदूर मालिकान की जानिब से ये कहा गया है। हसन अली हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, मजीद किस कदर इजाफा किया है, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। नान रोटी एसोसिएशन ने कल से जो है वो नान और रोटी की कीमत में इजाफे का फैसला जो है वो कर लिया और ऐलान कर दिया गया है। सीनियर नायब सदर वहीद अब्बासी साहब जो है वो मौजूद हैं। जी वहीद भाई, ये बताइएगा कि फ़ैसला आप लोगों ने कर लिया है कि कल से नान और रोटी की कीमत बढ़ा देंगे, तो क्या हुकूमत की जानिब से सस्ता फ़ाइन और सस्ता आटा फराहम नहीं किया गया आप लोगों को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई, जैसे आपको पता है कि हमने एहतजाज भी किया था सिर्फ इसी बात पर कि फ़ाइन और आटे के रेट को कम किया जाए ताकि आवाम पर नान और रोटी के रेट के वजह से जो बोझ पड़ रहा है वो ना पड़े। लेकिन इस सिलसिले में गवर्नमेंट ने कोई सीरियस इकदाम नहीं किए और ना ही कोई फ़ाइन के रेट में खातिर खा कमी की गई और ना ही आटे के रेट में कमी की गई। जो फ़ाइन का रेट जो है 13,000 रुपये चला गया था, उसमें 1,000 रुपये का कमी हुई है, 12,000 को है, लेकिन ये 8,500 से 13,000 रुपये गया था। जैसे कि मेरे साथ यहाँ पे वहीद अब्बासी साहब जो है मौजूद थे, उनका यही कहना है कि अगर हुकूमत सस्ता आटा और फ़ाइन फराहम करे तो मौजूदा कीमत पे नान और रोटी जो है वो फ़रोख्त कर सकते हैं। उनका यही कहना है कि इस वक्त कीमत में इजाफे की वजह से हसन अली, बहुत शुक्रिया आपका। तो अब कुछ बात करें कि LDA में सरकारी ख़जाने से 10 करोड़ रुपये अखराजात, मगर कहाँ कोई सरकारी रिकॉर्ड नहीं। LDA में डे केयर सेंटर और पेट्रोल के नाम पर 10 करोड़ के अखराजात कर डाले, मगर LDA जी हुक्काम को 10 करोड़ रुपये का हिसाब ना दे सके। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अली रामे से। अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, AG ऑफिस के हुकाम ने बाकायदा इस हवाले से LDA से जवाब भी तलब किया, लेकिन उसका जवाब अभी तक AG ऑफिस को नहीं मिल सका। अब ये मामला कुछ इस तरह से है कि 10 करोड़ रुपए के एक्सपेंडिचर्स कर दिए गए, लेकिन उसका रिकॉर्ड जो है वो मुरतब नहीं किया। तो फिर आया 10 करोड़ कहाँ खर्च किए गए, तो LDA हुकाम ने वो अखराजात जो है वो किए। 5 करोड़ जो है वो उन्होंने पेट्रोल की मद में, व्हीकल की मेंटेनेंस की मद में इस्तेमाल कर दिए, जबकि डे केयर सेंटर जो कि सरकारी इदारों में ख़वातीन के जो मुलाजमीन होती हैं उनके बच्चों के लिए बनाया जाता है, तो उसके नाम पर 5 करोड़ 39 लाख रुपए के एक्सपेंडिचर्स वो कर दिए गए। अब इस पर AG ऑफिस ने रिकॉर्ड मांगा कि आया आपने ये जो अखराजात एक्सपेंडिचर्स किए हैं तो उनके एक सबूत फराहम किए जाएँ कि आया एक्सपेंडिचर उसी जगह पर इस्तेमाल किए गए। तो उस पर जो रिकॉर्ड जो है वो मुरतब नहीं किया गया और ना ही AG ऑफिस को भेजा गया। तो ये नॉन प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड पर अब AG ऑफिस के हुकाम का कहना है कि ऑर्डर पैरा लगा कर ही LDA के हुकाम से PAC की कमेटी में, जो कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है, उनसे जो है उसमें से इन पर जो तलब किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। जबकि लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद शुरू, प्राइवेट इमारत में बैठने वाले पटवारियों के खिलाफ इंदराज मुकदमा की हिदायत की गई हैं। DG एंटी करप्शन की जानिब से इंदराज मुकदमा की हिदायत जारी कर दी गई हैं। कैसर खोकर से मजीद तफसीलात जानेंगे। कैसर, बताइएगा क्या हिदायत जारी की गई हैं? जी बिल्कुल, DG एंटी करप्शन नदीम सरवर ने तमाम रीजनल डायरेक्टर्स और डिप्टी डायरेक्टर्स को हुक्म दिया है
कि ऐसे तमाम पटवारी जो सरकारी इमारतों से हटकर निजी इमारतों में बैठे हुए हैं और उन्होंने अपने साथ काम करने के लिए प्राइवेट बंदे रखे हुए हैं, उनके खिलाफ फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज किया जाए और उनको गिरफ्तार किया जाए। इस हवाले से पटवारियों के खिलाफ जो क्रैकडाउन है वो महकमा एंटी करप्शन ने शुरू कर दिया है और डीजी एंटी करप्शन नदीम सरवर ने सिटी फॉर 2 को बताया है कि ये क्रैकडाउन जो है लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म के मुताबिक किया गया है और लाहौर हाईकोर्ट ने हुक्म दिया था, जिस पर अमल दरामद महकमा एंटी करप्शन ने शुरू कर दिया है। जी ओके, ठीक है कैसर खोकर, बहुत शुक्रिया आपका। हायर एजुकेशन की प्राइवेट MA MSc दाखिलों पर पाबंदी, पंजाब यूनिवर्सिटी का मामले के हल तक रजिस्ट्रेशन का मरहला मुलतवी करने का फैसला। यूनिवर्सिटी का वफ्द हायर एजुकेशन कमीशन हुकाम से मामले के हल के लिए मुलाकात करेगा। मजीद अहवाल जानते हैं इमरान यूनुस से। इमरान, अपडेट कीजिएगा। कमीशन ने 6 जनवरी को MA MSc में दाखिलों पर पाबंदी आयद कर दी थी और तलबा और वालदैन के लिए एक इंतबाह जारी किया था कि वो MA MSc में किसी सूरत भी दाखिले जो हैं वो ना ले। इस सूरत हाल के पेश नज़र पंजाब यूनिवर्सिटी ने भी जो MA MSc के लिए रजिस्ट्रेशन जारी रखी हुई थी उसको मौखर कर दिया है। साबिक कायम मुकाम वाइस चांसलर की हदायत पर पंजाब यूनिवर्सिटी ने 5 सितंबर से MA MSc की रजिस्ट्रेशन शुरू की थी, जो कि 15 मार्च तक जारी रहनी थी, लेकिन HEC के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए पंजाब यूनिवर्सिटी ने MA MSc की जो रजिस्ट्रेशन है वो मौखर कर दी है। और इसके साथ साथ पंजाब यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने बाकायदा तौर पर एक कमेटी बनाई है जो कि हायर एजुकेशन कमीशन से जाकर मुलाकात करेगी और उनसे इजाज़त तलब करेगी कि MA MSc। बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में आइंदा तालीमी साल के लिए मुफ्त दरसी कुतब की तरसील का अमल शुरू कर दिया। आइंदा तालीमी साल के लिए शहर भर के सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम 6 लाख से ज़ायद तलबा के लिए 45 लाख मुफ्त किताबें फराहम की जाएंगी। जुनेद रियाज हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलातों से जानते हैं। जी जुनेद। लाहौर में सरकारी स्कूलों के तलबा के लिए किताबों की तरसील का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है। अगर लाहौर में बात की जाए तो 6 लाख से ज़ायद तलबा जो हैं सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम है, उनको मुफ्त दरसी किताब की फराहमी के लिए इस साल 45 लाख से ज़ायद किताबें जो हैं वो फराहम की जाएंगी। पहले मरहले में 21 लाख किताबें जो कि पीमा के मातहत स्कूल हैं उनके लिए फराहम कर दी गई हैं और इस हवाले से वेयर हाउस में जो किताबों की तरसील है वो भी शुरू कर दी गई है। पहले मरहले में 21 लाख किताबें जो हैं वो पीमा के स्कूलों को दी जाएंगी और दूसरे मरहले में जो सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम 6 लाख से ज़ायद तलबा हैं उनको ये किताबें मुफ्त फराहम की जाएंगी। सिर्फ रजिस्टर्ड तलबा को ये किताबें मिल सकेंगी और बाकी तमाम किताबों का रिकॉर्ड जो है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी अपने पास महफूज रखेगी और इसके अलावा गैर रजिस्टर्ड तलबा को किताबें किसी सूरत नहीं दी जाएंगी। अगर किताबें खुद की जाएंगी तो उस रिकॉर्ड के मुताबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब के तकर्रुर का मामला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अहम इजलास कल शाम 7 बजे तलब कर लिया है। इजलास कल शाम इलेक्शन कमीशन में होगा। इजलास में पंजाब के निगरान वज़ीर आला के नाम की मंजूरी दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन नाम फाइनल करके गवर्नर को भिजवाएगा। जराये का ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन के पास निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर के लिए कल रात 10:30 बजे तक का वक्त है। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 4।